वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे हम सबको कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लास्ट में 20 सवाल भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम लोग कर रहे हैं 120 दिन के एमपी पुलिस चैलेंज को, जहां पर सभी सब्जेक्ट डे बाय डे कवर करवा रहे हैं। आपको इनकी पीडीएफ और टेस्ट ये सारे मिल जाएंगे। किस एप्लीकेशन पर? टेस्ट टू रिवीजन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर आप कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए, हम 120 दिन में अपने सिलेबस को 3 बार रिवीजन करेंगे अलग-अलग तरीके से। करंट अफेयर में हम महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे, प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, गुजरात का समग्र विश्लेषण भी करेंगे, खेल जगत भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ दिवस रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया था और डॉक्टर्स दिवस भी। 2 जुलाई को खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को ग्रामीण विकास और जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को क्षमा दिवस, शांति प्रेम दिवस, और इसी दिन किस्वाहिली भाषा दिवस भी मनाया गया और यह अफ्रीका की भाषा है। 9 जुलाई को विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को रॉक दिवस, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस, या हम इसे बोल सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। तो मेरा आपसे सवाल है कि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो समय क्या था? और आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई को हम मना रहे हैं विश्व शतरंज दिवस। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे हम फीडे कहते हैं, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1966 को हुई थी। गुजरात स्पेशल देखते हैं। तो देखो, गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने डेटा सेंटर नीति 2026-29 को लागू किया है। गुजरात ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस भी चलाया है और यहाँ अग्निवीर को क्लास 3 में 20% का आरक्षण मिलेगा। गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है। कुछ स्टैटिक जीके वाले पॉइंट देखते हैं। तो देखो, गुजरात मूंगफली, तंबाकू, जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात के ऊंझा जीरा, ऊंझा सौंफ, कच्छ खारेक और अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। फिर से सुनो, ऊंझा जीरा, ऊंझा सौंफ और कच्छ खारेक खजूर और अमलसाद चीकू, इतने सारे उत्पादों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीके के दृष्टिकोण से कुछ वन्यजीव एवं झीलें देख लेते हैं। तो देखो, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है और यहीं पर भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन हुआ है। कुछ झीलें हैं जैसे नल सरोवर, थोल, कांकरिया, खिजड़िया, और एक उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम याद रखना है। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। खेल जगत में देखो, अभी फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता है। तो जीतने वाला कौन है? स्पेन, और हारने वाला कौन है? अर्जेंटीना। अभी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। कौन से गेम में? ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। किन दो लोगों को? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन। अभी 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो गेम है वो लिथुआनिया में आयोजित किया गया। इसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। कहाँ पर आयोजित हुआ ये गेम? लिथुआनिया में हुआ है। कौन सा? 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। भारत ने टोटल 4, जिसमें से 1 गोल्ड और 3 सिल्वर। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि पीवी सिंधु ने एक खिताब जीता है जिसका नाम है जापान ओपन 2026, और यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, और इस तरीके से भारत की पहली महिला बन गई। अभी देखो, जम्मू कश्मीर से 2 चीजों का निर्यात किया गया, अरेको चेरी और सैंड्रोस प्लम। कहां पर? देखो, पहली खेप है ना यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई, और दूसरी खेप सिंगापुर भेजी गई। आइए सिंगापुर से कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो सिंगापुर है वो पहले स्थान पर है। इसका मतलब है कि जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा देशों में घूम सकता है। और सिंगापुर की थ्री लेडी रिदा मैकानी का भी हाल में ही निधन हो गया है। चीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखो, प्रशांत महासागर में परमाणु ऊर्जा पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है GL-3। देखो देखो 2026 में सर्वाधिक विदेशी रिजर्व चीन का ही है, और तियान है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश बन गया है चीन। यानी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसका है? चीन का है, और इसका नाम क्या है? तियान है। और दुनिया की पहली व्यावसायिक एआई चिप जिसका नाम है नियो, यह किसने लॉन्च की है? यह चीन ने लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल। यूके लिबर पार्टी के नए नेता कौन बने हैं? एंडी बर्नहम। बेसिकली हो सकते हैं कि आगे चल के क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एनसीआरबी के प्रमुख कौन है? अमित गर्ग।
एनसीआरबी का मतलब होता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो प्रमुख बने हैं वो आलोक मित्तल बने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के जो डायरेक्टर हैं वो सुरजीत पांडे बने हैं। अभी पेरू के एक नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है केइको फुजिमोरी, एक महिला हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नितिन रमेश गोकर्ण। भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं? राजेश पुष्कर। आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वो है ममूटी और कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम, और इन्हें किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है भैया? आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो आर्टिकल 370 ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो रणदीप हुड्डा है, और इनकी फिल्म कौन है? स्वतंत्र वीर सावरकर। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म कौन है? भंगार है। तो एक बार चीजें देख लेते हैं। अभिनेता कौन है? ममूटी और कार्तिक आर्यन। किन फिल्म में काम किया इन्होंने? आर्टिकल 370 फिल्म में काम किया। अभिनेत्री कौन है? यामी गौतम। फीचर फिल्म कौन है सबसे ज्यादा? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? रणदीप हुड्डा। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण अमित शाह द्वारा हुगली नदी के किनारे कोलकाता में किया गया। ये भी एक पॉइंट याद रखना है। अब हम पिछले समय का करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मिशन कायाकल्प कहाँ चलाया गया? दिल्ली में चलाया गया। अनानस उत्सव किसने मनाया? त्रिपुरा ने मनाया। कहां पर? नई दिल्ली में। दुर्गा स्कोट को किसने लॉन्च किया भैया? दुर्गा स्कोट योजना कहां बनाई गई? पश्चिम बंगाल में, महिला की सुरक्षा के लिए। दक्षयानी योजना केरल में एसटी और एसटी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। जापानी माछा चाय उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। देखो, रघुराम राजन को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में शामिल किया गया। और आई बेंगलोर पहली ऐसी इंस्टीट्यूट है। आई बेंगलोर पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित कर रहा है। कामराजा पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। हैप्पी सीट इंडेक्स में लंदन टॉप पर है। भारतीय यूपीआई अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस है। अश्वत एस भारत के 98वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर बने हैं। और देखो, लॉर्ड्स क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला यास्तिका भाटिया बनी है। तो हम इनका डेली रिवीजन करते हैं। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ और हम लगाएंगे 20 शानदार सवाल। अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। विश्व स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। हाल ही में भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहां दर्ज किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिर नेशनल पार्क, गुजरात। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को चुना गया। लिथुआनिया विलियम्स में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है और 3 रजत हैं। एनडी बनहम को किस देश की लेबर पार्टी के नए नेता और प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में एपिदा ने यूएई के बाद एरोको चेरी एस्ट्रोप्लस्म की खेप किस देश को निर्यात की है? तो सिंगापुर को की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरजीत सिंह ग्रेवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहां पर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा ममूटी और कार्तिक आर्यन। किस देश ने प्रशांत महासागर में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो चीन। अफ्रीकन भाषा किस्वाहिली को समर्पित किस्वाहिली भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 7 जुलाई को। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ चलाया जा रहा है भैया? दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली में चलाया जा रहा है। तो मुझे बताइए, ऑपरेशन कायाकल्प कहाँ चलाया जा रहा है? जापानी माछा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यास्तिका भाटिया बनी है। देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किस देश के द्वारा बनाया गया? तो आईआईटी मंडी के द्वारा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षयानी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हो जाएगा किसका आंसर? केरल। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? ग्रीस बना है। टाइम आउट ऑफ हैप्पी सिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? लंदन है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करिए, और यह मेरा प्रयास है, आप लोग लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर इन सबकी पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बहुत शानदार पीडीएफ है, यहाँ पर आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज कि आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे लाइव, तो आप जाना जीएस वाले फोल्डर में, वहां पर इसका टेस्ट मिल जाएगा, अभी लगा लेना।